हेलो और वेलकम स्टूडेंट। स्वागत है आपका करण गुप्ता ट्यूटोरियल क्लासेस में, जिसमें हम आज बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। और आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे ये फार्मा इंडस्ट्री में होने वाली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और हर फार्मा स्टूडेंट को इसके बारे में जानना, मतलब उसको उसके इस प्रोसेस के बारे में पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज हम बात करेंगे ऑडिट्स के बारे में कि जो फार्मा इंडस्ट्रीज के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट ऑडिट्स होते हैं वो ऑडिट्स क्या होते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, और आज हम उसको ही सिस्टमेटिक वे में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं फार्मा ऑडिट्स के बारे में। तो बात करें ऑडिट्स के बारे में, तो ऑडिट्स की अगर एक नॉर्मल जो सिंपल वे में अगर आपको मैं डेफिनेशन बताऊं इंग्लिश में, या आपसे कभी भी इंटरव्यू में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको बोलना है, इसकी जो डेफिनेशन होती है, ए सिस्टमेटिक इंडिपेंडेंट एंड डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन। मतलब सिस्टमेटिकली इंडिपेंडेंटली डॉक्यूमेंट को एग्जामिन करना, मतलब उनकी चेकिंग करना ही क्या कहलाता है, ऑडिट्स कहलाता है। तो देखिए ऑडिट्स का मतलब अगर सीधे साधे शब्दों में अगर मैं ऑडिट्स के बारे में आपको बताने की कोशिश करूं तो ऑडिट्स का मतलब होता है चेकिंग करना। देखिए फार्मा इंडस्ट्रीज जो है, जो हमारी ड्रग्स फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है, जो हमारे लिए दवाइयां बना रही हैं भारत के अंदर, अभी हम भारत का ही ले रहे हैं या दुनिया के सारे देशों में जितनी भी फार्मा इंडस्ट्रीज है सभी जगह ऑडिट्स होते हैं। तो ऑडिट्स को अगर सीधे साधे शब्दों में बोले तो उनकी चेकिंग करना कि बेसिकली वहां पर वर्क हो कैसे रहा है, क्या वो सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इनकी चेकिंग करना ही क्या कहलाता है, ऑडिट कहलाता है। अगर मैं इस डेफिनेशन को बात करूं तो यहां बोला गया सिस्टमेटिक तरीके से, मतलब जो एक प्रोटोकॉल होता है उस रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हुए इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंट मतलब कोई दूसरी एजेंसी आएगी, जैसे कोई एक कंपनी है, जैसे सिप्ला एग्जांपल के लिए हम सिप्ला मान लेते हैं। सिप्ला एक इंडस्ट्री है फार्मा की, और उसकी अगर चेकिंग करनी है तो सिप्ला के ही लोग उसकी चेकिंग नहीं करेंगे, कोई दूसरी पार्टी, मतलब दूसरे, मतलब हो सकता है कि हमारी सरकार के कोई लोग हों जो उसकी चेकिंग करने के लिए आए, मतलब वो लोग जो कि उस कंपनी से ना हो, तो वो सिस्टमेटिकली इंडिपेंडेंटली वहां पर जो भी प्रोसेसेस हो रही हैं, वहां पर जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसकी चेकिंग करना ही क्या कहलाता है, ऑडिट्स कहलाता है। देखिए फार्मा इंडस्ट्रीज को आप जैसे जानते हैं तो यहां पर क्या हो रहा है, दवाइयां बन रही हैं, और दवाइयां बन रही हैं मतलब यहां पर ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड काम हो रहा है। मतलब यहां पर अगर एक छोटी से छोटी भी गलती होगी तो हो सकता है कि कई लोगों की इसमें जान चली जाए। इसीलिए इन इंडस्ट्रीज के ऊपर प्रॉपरली इनके ऊपर वॉच किया जाता है, इनकी प्रॉपरली चेकिंग की जाती है कि ये सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यहां पर जैसे मैन्युफैक्चरिंग, जैसे जब आप कोई फार्मा इंडस्ट्री जब आप खोलते हो तो आप क्या लेते हो, परमिशन लेते हो। एक तो मैन्युफैक्चरिंग की परमिशन लेते हो और अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए मार्केटिंग की परमिशन लेते हो। दो चीजें तो इंपॉर्टेंट है। तो परमिशन एक बार कंपनी को मिल गई तो उस समय भी उसकी चेकिंग होगी पूरी तरीके से, उसके डॉक्यूमेंट की चेकिंग होगी। बट एक बार वो चेकिंग पूरी हो जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक बार आपको परमिशन मिल गई तो आप दवाइयां बनाते रहें और बेचते रहे, ऐसा नहीं होता है। कंपनी को परमिशन मिल चुकी है, वो दवाइयां बना रही है और बेच भी रही है, तो उसके हर समय समय पर एक डिफरेंट टाइम अंतराल के बीच में उस कंपनी की चेकिंग होती है। उस चेकिंग के जो चेकिंग होती है बेसिकली उधर यही चेक किया जाता है कि वहां पर दवाइयां बन कैसे रही हैं, वहां पर जो डॉक्यूमेंट हो रहा है, डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, वहां पर एम्प्लॉयज कैसे काम कर रहे हैं, वहां पर कैसी कंडीशंस है, और उन सभी की गाइडलाइन पहले से दी हुई है। सीजीएमपी ने दी हुई है, वहां पर सीजीएमपी फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जीएलपी फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही है, इन सभी का वहां पर चेकिंग होती है और ये टाइम टू टाइम होती रहती है। और अगर वो वहां पर प्रॉपरली काम हो रहा है तो वो कंपनी कंटिन्यूसली काम करती रहती है। अगर चेकिंग करने के बाद वो जो अपनी रिपोर्ट बनाएंगे और उनको लगता है कि यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सब ओके है, तो आप कंटिन्यूसली काम करते रहो। बट अगर चेकिंग में कोई गलती निकलती है, किसी डॉक्यूमेंटेशन में, उनकी किसी मैन्युफैक्चरिंग फील्ड के अंदर या किसी भी प्रोसेस के अंदर उनको कोई फॉल्ट दिखाई देता है, तो वो उसकी रिपोर्ट बनाते हैं और कंपनी को देते हैं, और वो उनसे कहते हैं कि या तो आप पहले गलती सुधारिए, और गलती सुधारने के बाद अगर वो गलती सुधार लेते हैं तो उनको आगे करने की प्रोसेस मिल जाती है कि वो अपने वर्क को कंटिन्यू कर सकते हैं। बट अगर वो गलती नहीं सुधार पाते हैं तो हो सकता है कि वो कंपनी बंद भी हो जाए। तो यहां पर मैं आपको सीधे सीधे शब्दों में ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ऑडिट्स का मतलब होता है कंपनी की चेकिंग करना, और कंपनी की चेकिंग के थ्रू ये पता लगाना कि जो फार्मा इंडस्ट्रीज है वो प्रॉपरली वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। इसीलिए जब भी आप किसी भी फार्मा कंपनी में जाएंगे तो आपको हर हफ्ते कोई ना कोई ऑडिट का सामना करना पड़ सकता है, मतलब वहां पर कंटिन्यूसली चेकिंग होती रहती है। देखिए अगर बात की जाए ऑडिट की, तो चेकिंग तो वहां पर फार्मा इंडस्ट्रीज के अंदर करीब करीब हर हफ्ते होती है। खासकर उन कंपनी की बात कर रहा हूं जो कि यूएसएफडी अप्रूव्ड है और भारत में काफी अच्छी खासी रैंकिंग में है। तो वहां पर आप अगर काम करेंगे ना तो आपको हर हफ्ते ऑडिट का सामना करना पड़ सकता है, मतलब वहां पर कंटिन्यूसली चेकिंग होती रहती है। किसकी होती है मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट में बता देता हूं, उसके बाद फिर से हम अपने टॉपिक की तरफ आएंगे। बट ये भी थोड़ा सा हमारे टॉपिक से रिलेटेड है और आपके लिए बहुत जानना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। देखिए क्या होता है, जैसे कोई भारतीय कंपनी मान लीजिए
सिप्ला को ही ले लेते हैं। सिप्ला भारत में दवाइयां बना रही है, तो भारत के लिए तो दवाइयां बना ही रही हैं, वो दुनिया के अलग अलग देशों के लिए भी दवाइयां बना रही है। जैसे कि आप जानते हैं कि दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग गाइडलाइंस काम करती है। जैसे भारत में सिडिस्को है, अगर आपको भारत में दवाइयां बेचनी है तो आपको सिडिस्को की मान्यता लेना जरूरी है। यूएसए में बेचनी है तो यूएस एफडीए की, ब्रिटेन में बेचनी है तो एमएचआरए की, यूरोप में बेचनी है तो यूरोपियन यूनियन की, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में बेचनी है तो टीजीए की, और ब्राजील में बेचनी है तो एनवीसा की। तो होता यह है कि जब आप किसी देश में दवाइयां बेचते हैं तो उस देश की जो गाइडलाइन है या उसकी जो अथॉरिटी है वो उस कंपनी में आके चेकिंग करती है। जैसे अगर आपको यूएसए में दवाइयां बेचनी है तो यूएस एफडीए आके चेकिंग करेगी, और यूएस एफडीए अगर आपको क्लियर कर देती है आपकी कंपनी, तो आपकी कंपनी जो होती है वो यूएसए में अपनी दवाइयां बेच सकती हैं। तो ये डिफरेंट जो अथॉरिटीज होती है ना, वो आपकी कंपनी में आती है। तो इंडिया की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो पूरी दुनिया में अपनी दवाइयां बेचती हैं, तो पूरी दुनिया की अलग अलग अथॉरिटीज जो होती हैं वो समय समय पर कंपनी में आती हैं और ऑडिट करती हैं और कंपनी में चेकिंग करती हैं। तो इसीलिए आप जब किसी बड़ी कंपनी में, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करेंगे तो हो सकता है कि आपको हर हफ्ते ऑडिट का सामना करना पड़े या आपको ऑडिट के लिए तैयार रहना पड़े। तो आपके लिए वहां पर एक नॉर्मल चीज हो जाती है कि वहां पर ऑडिट आ रहा है, बट जब भी ऑडिट आता है, चेकिंग होती है, तो आपको बहुत सिस्टमेटिक वे में काम करना होता है, रूल रेगुलेशन को फॉलो करना होता है, सीजीएमपी और जीएमपी को फॉलो करना होता है। इसलिए मैं अपने स्टूडेंट्स से हमेशा कहता हूं कि वो अपना वर्किंग कल्चर सीजीएमपी जीएलपी के हिसाब से ढाल लें, क्योंकि जब वो कंपनी में जाएंगे तो उनको इसकी बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि हमारे कॉलेज लेवल पे जब हम काम करते हैं, हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं, तो वहां पर हम ना जीएलपी फॉलो करते हैं ना सीजीएमपी फॉलो करते हैं, बस वहां हम जैसे तैसे काम करते हैं, प्रैक्टिकल निपटाते हैं और कॉलेज से अपने घर चले जाते हैं। बट जब हम इंडस्ट्री में आते हैं तो वहां पर हमको रूल रेगुलेशन गाइडलाइन को फॉलो करना होता है, और वहीं पे हमारे लड़के मात खा जाते हैं और कई बार वो अपनी जॉब से भी हाथ धो बैठते हैं। रीजन यही होता है कि ना वो सीजीएमपी सीजीएमपी के बारे में ना उनको कुछ पता होता है, ना जीएलपी के बारे में पता होता है, और जब ऑडिट होता है तो कई बार उनके बड़े बड़े फॉल्ट्स पकड़ में आते हैं, या डाटा इंटीग्रिटी क्या करते हैं बच्चे, तो वो चीज पकड़ में आ जाती है, जिसकी वजह से उनको उनकी जॉब से हाथ भी धोना पड़ता है। अगर हम बात करें ऑडिट्स के फायदे क्या क्या होते हैं, देखिए ऑडिट्स के बहुत सारे फायदे हैं। जैसे कि आपके बिजनेस में बहुत फायदा होता है, खासकर कंपनी को तो बहुत फायदा होता है ऑडिट से। जैसे किसी कंपनी का ऑडिट पास हो जाता है, मान लीजिए यूएस एफडीए आया ऑडिट के लिए, उसने कंपनी की चेकिंग करी और कंपनी का यूएस एफडीए पास हो गया, तो इससे कंपनी का काफी नाम होता है, क्योंकि अब कंपनी यूएस में अपना प्रोडक्ट सप्लाई कर सकती है, तो शेयर मार्केट में उसमें उछाल आ जाता है। साथ ही साथ उसके प्रोडक्ट की जो एक मार्केट के अंदर जो ब्रांड वैल्यू है ना, वो काफी बढ़ जाती है। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी ज्यादा फायदे होते हैं। साथ ही साथ जब टाइम पे जब डिफरेंट ऑडिट्स आते हैं, तो कंपनी में जो वर्किंग कल्चर होता है वो बिल्कुल अप टू डेट बना हुआ होता है। सभी लोग जो होते हैं वो सिस्टमेटिक गाइडलाइन को फॉलो करते हैं, तो ये काफी फायदेमंद होता है कंपनी के लिए, खासकर जो उनके एम्प्लॉइज होते हैं वो प्रॉपरली वर्क करते हैं। साथ ही साथ कंपनी के अंदर सीजीएमपी जीएलपी सिस्टमेटिक वे में फॉलो होती है, वहां पर डॉक्यूमेंटेशन अप टू डेट रहता है, और वहां का वर्किंग कल्चर बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में काम करता है जब वहां पर कंपनी का टाइम टू टाइम ऑडिट होता है। मान लीजिए अगर किसी कंपनी का ऑडिट हो ही ना, मान लीजिए ऑडिट वाला जो कल्चर है, जो ये चेकिंग वाला जो कल्चर है, अगर वो खत्म हो जाए तो क्या होगा। देखिए अगर ये खत्म हो गया तो फिर राम राज्य चालू हो जाएगा। राम राज्य मतलब जब कोई आ ही नहीं रहा है चेकिंग करने के लिए, तो फिर क्या है, लड़के अपने हिसाब से काम करने लग जाएंगे। कोई आ रहा है, कोई टाइम पे आ रहा है, कोई लोग साइन सिग्नेचर सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट पता चला कि दो तीन तीन महीने के डॉक्यूमेंट है वो अभी तक फिलअप ही नहीं हुए हैं, बहुत काम पेंडिंग हो चुका है, और लड़के नौकरी छोड़ के चले गए। वो लड़के सरकारी काम हो जाएगा एक तरीके से, सरकारी काम नहीं होता है कि फाइलें अटकी हुई रहती है सालों साल और कुछ काम ही नहीं हो रहा है, जब बोलो तब बोलते हैं सर वो तो नहीं आया, वो छुट्टी पर है, या वो लोग तो नौकरी छोड़ के चले गए, उनके सिग्नेचर अभी बाकी हैं और फाइल अटकी रहती है। बट फार्मा इंडस्ट्रीज एक प्राइवेट सेक्टर है और ये ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड है, इसी वजह से यहाँ पर ऑडिट होना बहुत जरूरी है। तो इसी वजह से ऑडिट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, जिस वजह से फार्मा इंडस्ट्रीज के अंदर काम जो होता है वो अप टू डेट बना हुआ रहता है। तो आप बात समझ सकते हैं कि ऑडिट फार्मा इंडस्ट्रीज के लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये फार्मा कल्चर, जो आज फार्मा कल्चर जिस तरीके से काम कर रहा है, उसका रीजन ही यही है कि वहां पर टाइम टू टाइम ऑडिट होते रहते हैं। अब हम ये बात करते हैं कि ऑडिट कितने टाइप के होते हैं। बेसिकली अगर मोटे मोटे तौर पे किया जाए तो ऑडिट जो होते हैं, या जो जिसको चेकिंग कहते हैं, वो 3 टाइप की होती है। ठीक है, 3 तरीके की, जिसमें फर्स्ट ऑडिट होता है रेगुलेटरी ऑडिट, नेक्स्ट होता है एक्सटर्नल ऑडिट, और थर्ड होता है इंटरनल ऑडिट। ठीक है, मैं एक एक करके इन सभी को आपको समझाता जाता हूं और आपको बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में क्लियर होता जाएगा कि ये इन ऑडिट्स में क्या क्या डिफरेंस है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं रेगुलेटरी ऑडिट, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ऑडिट किया जाता है रेगुलेटरी एजेंसीज के द्वारा, जिन एजेंसीज के मैंने आपके नाम बताए थे, यूएस एफडीए, एनवीसा, टीजीए, एमएचआरए, सिडिस्को, भारत की एजेंसी डब्ल्यूएचओ, ये लोग जो होती हैं ये गवर्नमेंट अथॉरिटीज होती हैं। ये अपनी अपनी अलग अलग, ये सब अपनी अपनी गवर्नमेंट की अथॉरिटीज ही हैं। यूएस एफडीए यूएस गवर्नमेंट
के अंडर काम करती है, एनविसा ब्राजील की सरकार के अंडर काम करती है, सिडिस्को भारत सरकार के अंडर में काम करती है, WHO तो पूरी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है ही जो पूरी दुनिया में देखती है। तो ये लोग एक रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं और ये टाइम टू टाइम कंपनीज में आके चेकिंग करती है। यही जो ऑडिट होता है, खासकर रेगुलेटरी एजेंसीज के द्वारा जो होने वाला ऑडिट होता है ना, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑडिट होता है और यहीं पे कंपनी अप डाउन हो सकती है, यानी कंपनी को ताले भी लग सकते हैं। हम आगे चल के समझेंगे भी कि ऑडिट के अंदर क्या निकलता है, बट यहां पर आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि रेगुलेटरी बॉडीज के द्वारा होने वाला ऑडिट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर उसके बाद की जाए एक्सटर्नल ऑडिट की, तो एक्सटर्नल ऑडिट का मतलब ये होता है जैसे कोई कंपनी है, मान लीजिए सिप्ला को एग्जांपल ले लेते हैं। सिप्ला एक कंपनी है, सिप्ला को लग रहा है कि यार मेरा एक यूएस एफडीए का ऑडिट आने वाला है, तो वो लोग क्या करते हैं कि यूएस एफडीए का ऑडिट आने से पहले वो एक ऑडिट की रिहर्सल करते हैं। ये मैं एक्सटर्नल ऑडिट समझा रहा हूं आपको, एक ऑडिट की रिहर्सल करते हैं जिससे कि हम पहले से ही सारी गलतियां पकड़ लें और यूएस वालों को कुछ पकड़ में ना आए। मतलब एक तरीके से मॉक टेस्टिंग करना, कि एक बार देख लेते हैं कि ऑडिट करवा के कि यहां पर हम क्या क्या गलती कर रहे हैं। तो वो क्या करते हैं कि एक एक्सटर्नल बॉडी को जो कि उनके द्वारा ही हायर होती है उसको लेते हैं और वो कहते हैं कि सर हम आपको एक एजेंसी ले ली, कोई भी एजेंसी हो सकती है, कोई यूएस एफडी के रिटायर्ड लोग ही हों, उन्हीं को ले लिया और उनसे बोला सर आप एक बार हमारी कंपनी का ऑडिट कर लीजिए और आप हमको बताइए कि हमारे यहाँ क्या क्या गलतियां हैं और उसको हम सही कर लेंगे, जिससे हम यूएस एफडीए मतलब जो रेगुलेटरी बॉडी हमारी कंपनी में आने वाली है चेकिंग करने के लिए, हम उससे पहले तैयार हो जाए और हमारी कंपनी में किसी भी टाइप की गलती ना निकले और हम इजिली यूएस एफडीए पास कर जाए। तो इस टाइप का ऑडिट जो होता है ये एक्सटर्नल ऑडिट कहलाता है, जहां पर कंपनी एक किसी एजेंसी को हायर करती है। कई बार तो ऐसा भी होता है जैसे यूएस एफडीए का मान लीजिए मुंबई में एक प्लांट है, तो वो उनका जो एक अहमदाबाद में प्लांट है, तो अहमदाबाद प्लांट जो सिप्ला का अहमदाबाद वाला प्लांट है, वहां के जो अधिकारी होंगे वो मुंबई वाले प्लांट की चेकिंग कर लेंगे। तो वहां पर एक तरीके से ये होगा कि वो अहमदाबाद वाले मुंबई में किसी को जानते नहीं है, तो वो उसको इंडिपेंडेंटली चेक कर पाएंगे और सिस्टमेटिक वे में चेक कर पाएंगे, उनके ऊपर किसी टाइप का प्रेशर नहीं होगा। तो इस टाइप की जो ऑडिट होता है जो कि बाहर के लोगों के द्वारा होता है बट ये रहते ही अपने हैं, तो इस टाइप की जो चेकिंग होती है इट इज कॉल्ड एक्सटर्नल ऑडिट। ये हमेशा तब परफॉर्म किया जाता है जब कोई दूसरा किसी रेगुलेटरी बॉडी का ऑडिट आने वाला हो, उससे पहले परफॉर्म किया जाता है। एक तीसरा ऑडिट मैं आपको बताता हूं, इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट मतलब अपने लोग ही कर लेते हैं ऑडिट, मतलब मुंबई का प्लांट है तो मुंबई के लोग ही ऑडिट कर लें। जैसे एग्जांपल के लिए मुंबई के प्लांट में यूएस एफडी का ऑडिट आने वाला है तो वो इंटरनल ऑडिट करवा लेते हैं, मतलब अपने ही जो लोग हैं, जैसे क्यूए के मैनेजर को ले लिया, प्रोडक्शन के मैनेजर को ले लिया, क्यूसी के मैनेजर को ले लिया और उनको बोला कि आप ऑडिट करो और देखो कि आपके डिपार्टमेंट में क्या क्या गलतियां हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि क्यूए जो है, क्यूए वाले को कह दिया आप क्यूसी को चेक कर लो, क्यूसी वाले को कह दिया आप क्यूए को चेक कर लो, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ये क्यूसी क्यूए वाले दोनों ही चले गए। ठीक है, ऐसा भी होता है, मतलब ये अपने ही अपने लोग आपस में कर लेते हैं, जैसे टीम बट के खेल लेते हैं ना आपस में, आप ही आपस में टीम बट के खेल लेते हो और मैच हो जाता है। तो इस टाइप का जो ऑडिट होता है इट इज कॉल्ड इंटरनल ऑडिट। तो ये 3 टाइप के ऑडिट होते हैं, तो आप इसमें समझ गए होंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट ऑडिट इसमें कौन सा है, रेगुलेटरी बॉडी द्वारा किया जाने वाला ऑडिट ही इन सभी में सबसे इंपॉर्टेंट। इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया कि ऑडिट क्या होता है, ऑडिट के टाइप क्या होते हैं। अब हम अगले वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, एक नॉर्मल और शॉर्ट फॉर्म में हम समझने की कोशिश करते हैं अगले वीडियो के अंदर कि ऑडिट जब होता है तो उसकी प्रोसेस क्या होती है। तो अगले वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि ऑडिट का एक प्रॉपर एक प्रोसेस को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बात करते हैं अब हम अगले वीडियो के अंदर। अगर आप भी इन इंस्ट्रूमेंट्स पे ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम इन अवर इंस्टीट्यूट। हमारा पता और ईमेल आईडी मैंने नीचे दिया हुआ है, तो यहां पर आप मुझे मेल कर अपनी इंफॉर्मेशन, अपने कॉन्टेक्ट नंबर मुझे सेंड कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है तो उसकी लिस्ट में आपको साइड में सेंड कर रहा हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हम किस किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेनिंग कराते हैं। और अगर आप कोई मास्टर डिग्री कर रहे हैं, कोई पीएचडी कर रहे हैं या किसी भी प्रोजेक्ट वर्क से जुड़े हुए हैं, और अगर आपको किसी इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और वो इंस्ट्रूमेंट आपके पास नहीं है, तो हम साथ ही साथ कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड कराते हैं। तो उससे रिलेटेड भी अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे पर्सनल मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। नीचे मैंने अपना मेल आईडी दिया हुआ है। और मैं अपने उन स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं कि वो स्टूडेंट जिनको कोई डाउट है, कोई क्यूरी है, बट कमेंट्स बॉक्स में कई बार ऐसा होता है कि वो क्यूरी और डाउट इतने बड़े होते हैं कि मैं कमेंट्स बॉक्स में उनको उनके आंसर सही तरीके से नहीं दे पाता हूं। तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। तो यहां पर मैं आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाऊंगा और आप मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं आपके सारे डाउट जरूर क्लियर करूंगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।